कई जिलों में हमीरपुर को मिला के प्रदेश के सभी जिलों में निगम के गोदामों से डिपो संचालकों के बिल कट गए, पैसा जमा हो गया, राशन डिपुओं पे आ गया और पॉस मशीनों में उस राशन की एंट्री तक नहीं हो पाई। जिन डिपो धारकों ने 10 तारीख के बाद जो है वो इस माह में अपने बिल कटवाए थे, उनका राशन आ गया, लेकिन उनकी मशीनों में जो पीओएस मशीनें हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें हैं, उनमें जो है वो राशन की आज तक एंट्री नहीं हो पाई। अब मात्र 9 दिन जो है वो 8-9 दिन इस माह के शेष बचे हैं और माह के आखिरी दिनों में हमेशा सर्वर की दिक्कत रहती है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि लाखों जो परिवार है वो सस्ते राशन से वंचित रहेंगे। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जैसे घुमारवीं है, मंडी जिला का बाली चौकी ब्लॉक है, चंबा जिला का महला ब्लॉक है, इन 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 ब्लॉकों में जो ठेकेदार जिन ठेकेदारों को विभाग ने जो है वो राशन ढुलाई का ठेका दिया है, वो कम रेट के चलते जो है वो अपना ठेका बीच में छोड़ के चले गए और वो डिपो धारकों को राशन जो है वो डिपो तक निगम के गोदामों से जो है वो राशन नहीं पहुंच रहा है। और अगर राशन की बात डिपो धारक उनसे गोदाम इंचार्जों से कर रहे हैं, तो गोदाम इंचार्ज, निगम के जो गोदाम इंचार्ज हैं, वो डिपो धारकों को कम किराए पर जो है वो राशन वहां से गोदामों से लाने के लिए वादे कर रहा है, जबकि उसका किराया जो है, जहां 5,000 किराया निगम का गोदाम डिपो धारक को दे रहा है, वहां जो है वो अन्य गाड़ी वाले जो है वो 6,000 तक किराया मांग रहे हैं। तो ये सारा खर्च जो है वो डिपो धारकों को अपनी जेब से करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अगर डिपो धारक इस राशन को अपने इस महंगे किराए में महंगी गाड़ी करके जो है वो लाते हैं, तो उनका जो है वो आर्थिक नुकसान होगा। और अगर नहीं लाते हैं तो उनका कमीशन नहीं उनको मिलेगा और उपभोक्ता को राशन नहीं मिलेगा। तो मेरा ये सरकार और विभाग से मेरी ये मांग है कि इन दोनों समस्याओं का हल जो है वो अतिशीघ्र किया जाए। जब 1967 पर हेल्पलाइन नंबर जो है उसके ऊपर बात की जा रही है, पॉस मशीनों में जो बिल की एंट्री नहीं हो पा रही है, तो वो कहते हैं कि जी टेक्निकल इशू है। तो इस टेक्निकल इशू के चलते जो है वो पिछले कई दिनों से डिपो धारक और उपभोक्ता परेशान है और इस बार जो है मुझे लगता है कि बहुत सारे डिपो जो उपभोक्ता हैं वो राशन से वंचित रह जाएंगे। कई जिलों में हमीरपुर को मिला के प्रदेश के सभी जिलों में निगम के गोदामों से डिपो संचालकों के बिल कट गए, पैसा जमा हो गया, राशन डिपुओं पे आ गया और पॉस मशीनों में उस राशन की एंट्री तक नहीं हो पाई। जिन डिपो धारकों ने 10 तारीख के बाद जो है वो इस माह में अपने बिल कटवाए थे, उनका राशन आ गया, लेकिन उनकी मशीनों में जो पीओएस मशीनें हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें हैं, उनमें जो है वो राशन की आज तक एंट्री नहीं हो पाई। अब मात्र 9 दिन जो है वो 8-9 दिन इस माह के शेष बचे हैं और माह के आखिरी दिनों में हमेशा सर्वर की दिक्कत रहती है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि लाखों जो परिवार है वो सस्ते राशन से वंचित रहेंगे। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जैसे घुमारवीं है, मंडी जिला का बाली चौकी ब्लॉक है, चंबा जिला का महला ब्लॉक है, इन ब्लॉकों में जो ठेकेदार जिन ठेकेदारों को विभाग ने जो है वो राशन ढुलाई का ठेका दिया है, वो कम रेट के चलते जो है वो अपना ठेका बीच में छोड़ के चले गए और वो डिपो धारकों को राशन जो है वो डिपो तक निगम के गोदामों से जो है वो राशन नहीं पहुंच रहा है। और अगर राशन की बात डिपो धारक उनसे गोदाम इंचार्जों से कर रहे हैं, तो गोदाम इंचार्ज, निगम के जो गोदाम इंचार्ज हैं, वो डिपो धारकों को कम किराए पर जो है वो राशन वहां से गोदामों से लाने के लिए वादे कर रहा है, जबकि उसका किराया जो है, जहां 5,000 किराया निगम का गोदाम डिपो धारक को दे रहा है, वहां जो है वो अन्य गाड़ी वाले जो है वो 6,000 तक किराया मांग रहे हैं। तो ये सारा खर्च जो है वो डिपो धारकों को अपनी जेब से करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अगर डिपो धारक इस राशन को अपने इस महंगे किराए में महंगी गाड़ी करके जो है वो लाते हैं, तो उनका जो है वो आर्थिक नुकसान होगा। और अगर नहीं लाते हैं तो उनका कमीशन नहीं उनको मिलेगा और उपभोक्ता को राशन नहीं मिलेगा। तो मेरा ये सरकार और विभाग से मेरी ये मांग है कि इन दोनों समस्याओं का हल जो है वो अतिशीघ्र किया जाए। जब 1967 पर हेल्पलाइन नंबर जो है उसके ऊपर बात की जा रही है, पॉस मशीनों में जो बिल की एंट्री नहीं हो पा रही है, तो वो कहते हैं कि जी टेक्निकल इशू है। तो इस टेक्निकल इशू के चलते जो है वो पिछले कई दिनों से डिपो धारक और उपभोक्ता परेशान है और इस बार जो है मुझे लगता है कि बहुत सारे डिपो जो उपभोक्ता हैं वो राशन से वंचित रह जाएंगे।